Hello and welcome back to another Torah Tuesday. Today we're going to look at Genesis chapter 1. Genesis 1 has been the primary weapon in Christians' battle over the question of how God made the world and how long it took. So we're going to actually sidestep that question because I want to show you something in the literary design of Genesis chapter 1 that is really cool. It's a symmetry that's there that I didn't see for a really long time. So if you've already seen this, give yourself a good pat on the back for being ahead of the curve. But for the rest of you, I wanted to show you something cool. नमस्कार, अगले टोरा मंगलवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में से देखेंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय सृष्टि के विषय में यानी परमेश्वर ने इस दुनिया को कैसे बनाया और कितना समय लिया इस दुनिया को बनाने में, जो ईसाई धर्म में हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है, ये हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखने को पाते हैं। लेकिन इस सवाल को आज हम नहीं लेंगे क्योंकि मैं उत्पत्ति के पहले अध्याय से उसके साहित्यिक डिज़ाइन को आपके सामने दिखाना चाहती हूँ, जो बहुत ही दिलचस्प है। या हम समरूपता देख सकते हैं जो मैंने काफ़ी समय तक नहीं समझा, पर अगर आप में से किसी ने इस बात को ध्यान दिया तो अपने पीठ को थपथपाइए। लेकिन और लोग जो इस बात को नहीं समझ पाए, उनके लिए मैं कुछ दिलचस्प बातों को दिखाना चाहती हूँ। So there are 6 days of creation, and what you may not have noticed before is that days 1, 2, and 3 mirror days 4, 5, and 6. So that on the first 3 days, God is doing mostly work of separation or separating one element from each other in order to create space for creatures to live. So days 1, 2, and 3 are the creation of domains where the rest of the created world can flourish. And days 4, 5, and 6 are populating those domains, and they correspond to each other. So on day 1, God makes light and dark. And on day 4, he populates the light and dark with the sun, moon, and stars. Have you ever noticed that before? या हम देख सकते हैं कि सृष्टि के 6 दिन हैं, और शायद या नहीं आपने इस बात को ध्यान दिया होगा कि पहले, दूसरे और तीसरे दिन चौथे, पांचवें और छठे दिन के प्रतिबिंब हैं। तो हम यह देख सकते हैं कि पहले 3 दिनों में परमेश्वर अलग करने का काम कर रहे हैं, यानी एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करने का काम कर रहे हैं ताकि प्राणियों के रहने के लिए जगह बन सके। तो पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में परमेश्वर क्षेत्रों को बना रहे हैं ताकि बाकी की सृष्टि हुई दुनिया उन्नति करे। और चौथे, पांचवें और छठे दिनों में हम देख सकते हैं कि कैसे ये क्षेत्रों को आबाद कर रहे हैं और ये आपस में कैसे मेल खाते हैं। पहले दिन परमेश्वर ने ज्योति और अंधकार को बनाया, और चौथे दिन हम ऐसा देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ज्योति और अंधकार को आबाद करने के लिए सूर्य, चंद्रमा और तारों को बनाया। क्या आपने पहले इस बात को गौर किया है? On day 2, God creates a vault to hold back the waters above from the waters below. So he creates air space so that things can breathe. So we get waters above and waters below. And then on day 5, which corresponds to day 2, he creates fish and birds. The birds fly in the air and the fish swim in the water. On day 3, God separates the sea from the dry land, creating a place for the residents of day 6, which are animals and humans, who then populate the dry land that he created on day 3. दूसरे दिन परमेश्वर ने जल के बीच एक ऐसा अंतर बनाया कि जल 2 भाग हो जाए। नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। पांचवें दिन दूसरे दिन से मेल खाते हैं। तो पांचवें दिन में परमेश्वर ने जल जीवित प्राणियों, पक्षियों को बनाया ताकि वो पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े, और जल जंतुओं को बनाया ताकि वो पानी में तैरने पाए। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी और समुद्र को अलग किया ताकि छठे दिन की सृष्टि, जो कि जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु और मनुष्यों को बनाया और उनसे आबाद किया। So there's a really cool symmetry. There's a whole lot more I could tell you about that, but I want to highlight one piece of this correspondence between day 1 and day 4 that you might not have noticed before. So in the creation of the sun, moon, and stars, you might have assumed like, well, these are the bodies giving light
to the world during the day and at night. And of course they are, but there's a lot more to their purpose or function of the sun, moon, and stars according to Genesis chapter 1. So in verse 14 it says, "Let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times," or festivals. We could translate that as sacred festivals, "and days and years." तो यहाँ हम एक दिलचस्प प्रतिबिंब को देखते हैं। यहाँ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ बता सकती हूँ, लेकिन मैं अभी आपका जो ध्यान है वो एक विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, जो पहले और चौथे दिन के विषय में है, जो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो सूर्य, चंद्रमा और तारों के विषय में आपने ये कल्पित कर लिया होगा कि ये वो हैं जो दिन को और रात के समय दुनिया में रोशनी देते हैं, और उसके अलावा भी इनकी सृष्टि के बहुत उद्देश्य हैं जो हम उत्पत्ति के पहले अध्याय के 14वें वचन में देखते हैं। और उसमें ऐसा लिखा है, "फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्ह हों और नियम समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों." So before we even have humans, we have the creation of a liturgical calendar, a worship calendar in which humans can remember God's work on their behalf in the world. So that's kind of cool. And let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth. And it was so. There's another thing about the sun, moon, and stars which I find interesting. God made two great lights, verse 16, the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. And we're told again in verse 18, they're to govern the day and night and to separate light from darkness. तो इसके पहले की मानव जाति की सृष्टि भी हमारे पास आराधना पद्धति संबंधी कैलेंडर था, जिसमें मनुष्य परमेश्वर के कार्यों को याद कर सकते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है। 15वें वचन में ऐसा लिखा है, "और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरी, और वैसा ही हो गया।" सूर्य, चंद्रमा और तारों के विषय में एक और बात मुझको बहुत दिलचस्प लगी, जो वचन 16 में हम देख सकते हैं, जहाँ ऐसा लिखा है, "तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया।" और 18वें वचन में हम ऐसा देखते हैं, "तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें।" So these heavenly bodies, the sun, moon, and stars, are actually given a job to rule over the calendar, over time. They're regulating the rhythms of human life before humans are even arriving on the scene. And then when we get to day 6 and God creates humans, he gives them a governing role as well. They're to rule over all the other created things. So in tandem with each other, they work within this rhythmic calendar that God's created in order to bring flourishing to the created world and all its residents. Such a cool thing. If you're interested in exploring this idea more, I highly recommend this book by Michael Lefebvre, The Liturgy of Creation, Understanding Calendars in Old Testament Context. He shows us how calendars function in the Old Testament, and just to give you a taste of it, he says these are not journalistic notes. They're not, when we get calendar or date stamps in the Torah, they're not functioning in order to tell us journalistically when something happened, but they're functioning to tell us when we're supposed to remember that happened. That is, when we're supposed to celebrate it as a part of our corporate worship. समय के साथ मनुष्य दृश्य पर आने से पहले वे मानव जीवन की लय को विनियमित कर रहे हैं, और जब हम छठे दिन में देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया और सृष्टि पर की चीज़ों के ऊपर उसे शासन करने का महान कार्य दिया, तो ये सब तालबंद कैलेंडर के अनुसार एक दूसरे के मेल में कार्य करते हैं, जो परमेश्वर ने बनाया है ताकि सृष्टि और सृष्टि में रहने वाले सब समृद्धिशाली रहें। कितनी ही दिलचस्प बात है ये। अगर आप इस विषय में और जानने में इच्छुक हैं तो मैं माइकल लेफेब्रे द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है द लिटर्जी ऑफ क्रिएशन अंडरस्टैंडिंग कैलेंडर्स इन ओल्ड टेस्टामेंट कॉन्टेक्स्ट को संस्तुति करूंगी।
यहाँ लेखक बताते हैं कि पुराने नियम में कैलेंडर का क्या क्या कार्य था, और वो ये भी बताते हैं कि टोरा में ये कोई पत्रकारिता टिप्पणी या कोई तिथि स्टैम्प नहीं है। ये इसलिए कार्य नहीं करते कि वो पत्रकारिता से कुछ हो जाए तो बताएं, पर उनका कार्य कब हमें कोई चीज़ को याद रखना चाहिए या कोई कार्य कब हुआ है उसे कब याद रखना चाहिए और कब हमें उसे सामूहिक आराधना में इस्तेमाल करना है, ये है उसका कार्य। It's mind-blowing stuff, really fascinating, carefully researched. I highly recommend it. And I hope you enjoyed that taste of Genesis 1. There is so much more here than what the church has been caught up in debating about. And I hope you dig deeper and see more. Next week, I'm going to share a little tidbit from verse 21 and what God creates to populate the sea. And it's a little bit mind-blowing. So join me next week. Drop a comment below if you want to interact with this at all. I would love to hear whether you've heard this before about the domains and residents of creation. And have a great week. ये आश्चर्यकारी बात है जो बहुत आकर्षक और ध्यान से गणना की गई है, और मैं इसे बहुत अधिक संस्तुति करूंगी। हम आशा करते हैं कि आप सब ने उत्पत्ति 1 को जानने में आनंद लिया होगा, और इसमें और भी बहुत कुछ है उससे जो कलीसियाएं बताती हैं। हम आशा करते हैं कि आप और गहराई से वचनों को जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे अगले हफ्ते मिलेंगे, तब हम वचन 21 में से देखेंगे कि परमेश्वर समुद्र को आबाद करने क्या सृष्टि करते हैं, जो भी आश्चर्यकारी है। अगर आप हम लोग से बातचीत करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और हमें ये जानने में खुशी होगी कि आपने पहले इस विषय में सुना है या नहीं। आपका सप्ताह अच्छा रहे।